आई होप आपने पिछली वीडियो में जो आपको बताया गया उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो अभी हम सीधा आते हैं कैंडल्स पे। ठीक है, तो हमने सारे के सारे कैंडल्स के पैटर्न नहीं सीखने हैं, हमने कुछ एक कैंडल के पैटर्न सीखने हैं। और हमने ये वाली कैंडल जो है इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिसका नाम है हैमर। ठीक है, इस कैंडल को चाहे आप नाम याद रखो ना रखो, लेकिन अपने दिमाग में इसको छाप लो। ठीक है, ये हो गया हैमर। ठीक है, और ये आपका हो गया इन्वर्टेड हैमर। ये वाला जो उल्टा बन गया वो इन्वर्टेड हैमर हो गया। ठीक है, इसको बस अपने दिमाग में छाप लो। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि शूटिंग स्टार है या हैंगिंग मैन है, आप कोई नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ट्रेडिंग को सिंपल करिए, बस इसको अपने दिमाग में छाप लो कि मुझे इन ऐसी कैंडल कभी भी दिखेगी तो मुझे बस ट्रेड करना है। ठीक है, तो आपको इन कैंडल्स पे ट्रेड कब करना है? इन कैंडल्स पे आपने ट्रेड तभी करना है जब ये खास एरिया पे बने। ठीक है, या तो वो कोई सपोर्ट एरिया हो तब बने, ये वाला एरिया, ये वाली जो हैमर है ये तब बने जब कोई सपोर्ट एरिया पास में हो या सपोर्ट एरिया को टच किया हो इसने, तब बने, तब इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, और ये वाला जो है शूटिंग स्टार नाम है इसका, इन्वर्टेड हैमर, ये जब बनेगा रेजिस्टेंस एरिया पे तब इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तब इसको आपने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि हाँ मुझे इस पर ट्रेड करना ही है। ठीक है, या फिर तब आपने ट्रेड करना है जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई हो ना। ठीक है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हो या गिर रही हो उसके बाद हैमर बनता है, तब आप ट्रेड करो उस हैमर के ऊपर। ठीक है, तब, और बहुत ज़्यादा चढ़ी हो मार्केट, ठीक है, उसके बाद हैमर बने ये उल्टा वाला। ठीक है, तब आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, या तो हैमर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पे बनेगा तब आपने उस पर ट्रेड करना है, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हो या गिर रही हो, और या बहुत ज़्यादा चढ़ी हो या चढ़ रही हो, तब हैमर बने, तब आपने उस पर ट्रेड करना है। ऐसे अपने ट्रेड नहीं करना है। जो एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, जो नए नए हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पे ही हैमर बनेगा, वो लोग तभी ही ट्रेड करें। ठीक है, तो इनको अपने दिमाग में छाप लो सबसे पहले तो कि क्या है ये। ठीक है, अभी चार्ट पे आते हैं सीधा। तो मेरी कोशिश रहेगी एक ही चार्ट पे आपको सारे के सारे पैटर्न्स जो हैं इम्पॉर्टेंट वाले वो सिखा दूं। ठीक है, कहीं मैं अलग अलग चार्ट पे नहीं दिखाऊंगा, एक ही चार्ट पे आपको बहुत सारे दिख जाएगा कि ये काम करता है नहीं करता, आपके सामने सब कुछ दिखेगा आपको, तो आप देखेंगे अभी। ठीक है, चलो, तो पिछली बार हमने जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखे थे। ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को देखते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम मैंने ली हुई है, ये सेफ ट्रेडर्स के लिए है जो पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, यही चीज़ आप जो है इंट्राडे चार्ट पे भी कर सकते हैं। 5 मिनट पे कर लो, 10 मिनट पे कर लो, 15 मिनट पे कर लो। मैं इंट्राडे करने की आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर कोई नया है तो आप इंट्राडे ना करें, पहले पोजिशनल ट्रेडिंग में पैसा बना लें, उसके बाद ही आप जो है इंट्राडे में जाइएगा। ठीक है, मैं इंट्राडे को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता हूँ, मैं सबको इंट्राडे करने से रोकता हूँ। मैं चाहता हूँ सब सेफ्टी से पैसा कमाएं। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी को करनी हो वो अपनी मर्जी से कर सकता है, अगर ये सारी चीज़ें उसके लिए काम करती हैं अच्छे से इंट्राडे में भी। तो मैं यही चीज़ें आपको इंट्राडे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हमने यहाँ पे खींच दी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे, एक हमने खींच दी यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हैमर कहाँ कहाँ बन रहा है। पहली बार हैमर यहाँ बना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है जो आप में से नए हों शायद वो इस एरिया को ना पहचान पाए हों। ठीक है, कि ये रेजिस्टेंस एरिया है या नहीं है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड होगा वो तो इसको पहचान लेगा कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था और हैमर बना है, तो वो यहाँ पे ट्रेड कर लेता। आपका टारगेट जो रहेगा वो है कैंडल के बराबर ही रहेगा। जो हैमर कैंडल बनेगी उसी के बराबर आपका टारगेट रहेगा। आपने ज़्यादा के पीछे नहीं भागना है सबसे पहले। ठीक है, जब आपको आपका टारगेट मिल जाए उसके बाद आपने ट्रेलिंग करना शुरू कर देना है। ठीक है, वो कैसे करना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कि ट्रेड कैसे करते हैं। जो मैं बताऊँगा उसको याद रखिएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। मान लो यहाँ पे हैमर बन गया था।
ये वाला हैमर बना था रेजिस्टेंस एरिया पे, आपने सेलिंग ट्रेड करना था, ठीक है। ये सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, आप डेली टाइम फ्रेम पे सेलिंग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फ्यूचर में आप कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में कर सकते हैं, इसलिए मैं सेलिंग का बता रहे हैं, कैश में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो फ्यूचर में भी करने की सलाह नहीं दूंगा, मैं तो चाहता हूँ सेफ्टी से रहें और सिर्फ बाइंग ही करें, लेकिन फिर भी समझाना मेरा काम है, ठीक है, क्योंकि आपको ये काम में आएगा, ठीक है। तो मान लो ये वाला जो था हैमर बन गया उल्टा वाला रेजिस्टेंस एरिया पे, आपने यहाँ पे ट्रेड करना है। तो ट्रेड आपने तब करना है जब इसका लो टूटेगा, हैमर का जो लो होगा ना वो टूटेगा, तब आपने ट्रेड करना है, सेलिंग ट्रेड। और टारगेट आपका क्या रहेगा, इसी कैंडल के बराबर, मतलब इसका लो था 648 और हाई था 664, ठीक है। तो 16 रुपये का टारगेट है। जब ये 16 रुपये मिल जाएंगे आपको, मान लो आपने 100 क्वांटिटी ली थी, एग्जाम्पल के लिए 100 क्वांटिटी यहाँ पे ली थी, सेल की थी, मान लो 100 आपको मिलेंगी ना, फ्यूचर में बड़ा बड़ा लॉट होता है, सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो आपने 100 क्वांटिटी यहाँ पे बेची, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका टारगेट था 16 रुपये का, तो यहाँ कहीं भी आपका टारगेट आसानी से आपको मिल गया होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप 50 क्वांटिटी ही बेचेंगे, जहाँ भी आपका एरिया होगा वहाँ पे आपने 50 क्वांटिटी बेच दी अपने, और बाकी 50 जो है उसको ट्रेलिंग करने लग पड़े। ट्रेलिंग कैसे करेंगे अब, ठीक है, तो ट्रेलिंग आप करेंगे, बड़ी बड़ी जो आपकी रेड कैंडल होंगी ना, वहाँ पे आप ट्रेलिंग शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपने 50 क्वांटिटी बुक की थी, आपने स्टॉप लॉस इस रेड वाली कैंडल जो है ये वाली, ठीक है, वैसे तो आपने ये वाली को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, लेकिन ये भी वैसी ही कैंडल है, हैमर सा बना है, तो आपने यहाँ पे आपने ट्रेलिंग कर दी, जो बाकी 50 क्वांटिटी बची हुई थी, तो यहाँ पे हिट हो गया, आप बाहर आ गए, ठीक है। आपने जो ट्रेड लिया था वो आपने प्रॉफिट में ही एग्जिट किया, लेकिन आपने रूल बनाया हुआ है कि हाँ मुझे ट्रेलिंग भी करनी है। आप चाहें तो पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ भी बुक कर सकते थे, ये इजीली आपको 1:1 तो दे ही देता है, लेकिन जो लोग ट्रेलिंग करना चाहते हैं उनको ट्रेलिंग का बता दिया। अगर सेलिंग ट्रेड कर रहा है कोई, तो बड़ी बड़ी जो रेड कैंडल बनती हैं उनके हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दें, अगर आप सेलिंग ट्रेड पे हैं। तो इस वाले ट्रेड में तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया भाई आसानी से, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में ही निकले बाहर, ठीक है। अभी दूसरी बार इसने फिर से आपको चांस दे दिया, फिर से यहाँ पे हैमर बन गया, तो 1:1 तो यहाँ भी आपको मिल गया आसानी से, ठीक है। अभी जो है आपने ट्रेलिंग करना फिर से शुरू कर दिया, यहाँ पे भी आपका मिल गया होता तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस फिर से शायद चला जाना था, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ हुई। अभी आपका बाइंग ट्रेड का बता देता हूँ मैं आपको। तो ये भी सपोर्ट एरिया पे ही बना ये वाला हैमर, यहाँ इसके हाई के ऊपर आपने ट्रेड करना था, ठीक है। तो आपका जो टारगेट था इसने भी दे दिया है, 50 क्वांटिटी आपकी चली गई है, बाकी आप 50 आपने यहाँ पे ट्रेल कर ली, ठीक है, ये आपने यहाँ पे ट्रेल कर ली, बाकी का यहाँ पे निकल गया आपका जो 50 क्वांटिटी थी, फिर भी आप प्रॉफिट में ही निकले बाहर, ठीक है। तो हैमर जो है सपोर्ट एरिया पे बने और रेजिस्टेंस एरिया पे बने, तब इनकी वैल्यू जो है ज़्यादा रहती है। अभी हम पीछे भी चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ हैमर बना हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट दिया है नहीं दिया है, तो हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने मार्क किया हुआ था यहाँ पे, जहाँ जहाँ भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा अगर मुझे दिखेगा। हाँ ये बना है देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो पीछे सपोर्ट एरिया था, है ना, यहाँ पीछे सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे ये हैमर बना है और इसने 1:1 का टारगेट दे दिया, जितना कैंडल का प्राइस है उतना ही आपका टारगेट था वो भी आपको दे दिया है। तो मतलब इसको स्विंग ट्रेडिंग समझ लो आप, ये स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है। तो इसमें सेफ्टी से आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। लेकिन एक और तरीका भी है जो आप यहाँ पे अपना सकते हैं। जब आपने ये वाला ट्रेड लिया होगा, कई बार होता है कि जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है, ठीक है, तो 33% तक तो मार्केट आती ही है। तो आपने एवरेजिंग करना चाहे आप में से कोई भी, तो यहाँ पे एवरेजिंग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे
जैसे 30% या 33% नीचे आती है तो थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद एवरेजिंग नहीं करनी है आपने, एक ही बार एवरेजिंग करनी है, वो भी 30% या 33% पे आके, ठीक है। तो भी आप लास्ट में फ़ायदे में ही निकलेंगे। 1:1 लेके भी निकल सकते हैं, ट्रेल करना चाहें तो ट्रेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप हैमर ट्रेड कर रहे हैं तो 1:1 लेके निकल जाओ बस, ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो ये एक हैमर यहाँ पे बना है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रही थी और पीछे आपने देखना है सपोर्ट ली है कहीं पे कि नहीं ली है। यहाँ पे भी सपोर्ट ली हुई है, देखो सपोर्ट लेके ऊपर गया है, ठीक है। पीछे भी कहीं पे बनी हुई कि, लेकिन आपने नज़दीक वाली देखनी है, ठीक है। तो ये बना है हैमर, आपने ट्रेड किया, 1:1 आपको मिल गया था आसानी से, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रेल करना होता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका निकल जाना था, यहाँ पे हिट हो जाना था, ठीक है। तो आप चाहे ट्रेल करें या ना करें, ठीक है, पर 1:1 तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे जो है कौन से वाला हैमर बना है, देखो यहाँ पे बनना, यहाँ पे आपने ट्रेड करना हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस एरिया पे बना है नहीं बना है, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस एरिया पे मिलता है कहीं पे कि यहाँ पे प्राइस जो है नीचे आया हुआ था किसी कैंडल पे, ठीक है, तब आप इसको भी ट्रेड कर सकते थे और आपको 1:1 इसमें भी आराम से मिल जाना था, ठीक है। अभी ये तो 1:1 हो गया। अगर आपने बड़ा टारगेट लेना हो हैमर पे फिर, ठीक है, तो वो चीज़ें हम थोड़ा आगे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हैमर अगर किसी ट्रेंड लाइन पे बनता है ना, ट्रेंड लाइन वगैरह हम बाद में सीखेंगे इससे आगे, पहले हम कैंडल जो है कैंडल स्टिक के पैटर्न सीख लेते हैं, बाकी के टेक्निकल्स पे बाद में आएंगे। लेकिन आपको फिर भी बता दूं कि इस तरह का हैमर आपको किसी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर दिख गया ना, तो आपने 1:1 तो लेना ही है, ठीक है। बाकी का पहले तो आपने 50 क्वांटिटी जो है वो बेच देनी है 1:1 लेके, बाकी की 50 आपने तब तक बैठे रहना है जब तक वो ट्रेंड लाइन टूट नहीं जाती है, ठीक है। तो हैमर अगर ट्रेंड लाइन पे बने तो ज़्यादा प्रॉफिट आप ले सकते हैं, लेकिन इन तरह के एरिया में बनेगा डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1:1 लेके ही निकलना है, ठीक है। और ये 1:1 जो है छोटे छोटे टारगेट नहीं होंगे, ये कम से कम 15-20 कोई तो होते ही हैं, इससे ज़्यादा होते हैं कई बार, ठीक है। तो छोटा टारगेट नहीं होगा यहाँ पे, बस आपको क्वांटिटी का ख्याल रखना है, मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना है। 1 लाख होगा तो 10,000 के ही शेयर लेने हैं, 10 लाख होगा तो 1 लाख के ही शेयर लेने हैं, ठीक है। मतलब 10% ही आपने यूज़ करना है, 10% से ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना है। जैसे ये एक हैमर यहाँ पे बना था, ठीक है, तो आपने देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया था क्या, ठीक है। अगर सपोर्ट एरिया ना मिले तो आपने देखना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी क्या, कितनी ऊपर जा रही थी, ठीक है। लेकिन ये वाला हैमर जो है ये है तो ये सपोर्ट एरिया ही है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड बन जाता है ये, ठीक है। तो इन्वर्टेड तब ये काम आना था अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एरिया होता तो, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस एरिया आसपास दिखता है कहीं पे, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जैसे, फिर ये इन्वर्टेड बनता तब इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती, ठीक है। तो आपने ट्रेड इस तरह से करना है, ठीक है। आई होप आपको हैमर पता चल गया होगा वैसे, ठीक है। 1:1 लेके आपने निकलना है हैमर पे। कुछ किसी को समझ ना आया हो तो बाद में मुझसे पूछ सकता है, जो भी आपकी लाइव क्लास रहेगी उसमें, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। अभी आप हैमर की प्रैक्टिस करिएगा, पहले हैमर को ढूंढिएगा सपोर्ट एरिया पे और रेजिस्टेंस एरिया पे, ठीक है। और टारगेट रहेगा आपका 1:1, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना है, ठीक है।